कार्ल पॉपर ब्रायन मैगी के साथ एक साक्षात्कार में, जो लेख के रूप में आधुनिक ब्रिटिश दर्शन में छपा था, कहते हैं कि अगर किसी देश में ऐसी संस्थाएं हैं जो हिंसा के बिना सरकार को बदलना संभव बनाती हैं और लोगों का एक समूह हिंसा का उपयोग करने की कोशिश करता है क्योंकि वे इसके बिना सफल नहीं हुए, तो वे चाहे जो भी सोचें या इरादा करें, उनकी कार्रवाई एक ऐसी सरकार स्थापित करने का प्रयास है जो हिंसा द्वारा समर्थित है और जिसे हिंसा के बिना हटाया नहीं जा सकता है, या दूसरे शब्दों में वे एक अत्याचार स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि ये स्पष्ट है, लोग आमतौर पर इस हद तक नहीं सोचते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार कार्ल पॉपर का विचार है कि एक समाज की विवेकशीलता और लोकतंत्र की स्थिरता उसके राजनीतिक ढांचे में संलग्न संस्थाओं की क्षमता पर निर्भर करती है। जब किसी देश में शांतिपूर्ण तरीके से शासन परिवर्तन की संभावनाएं मौजूद होती हैं, तो यह उस समाज की लोकतांत्रिक परिपक्वता का संकेत है। लेकिन जब लोग मौजूदा प्रणाली में असंतोष व्यक्त करते हैं और हिंसा का सहारा लेते हैं, तब वे अविवेकपूर्ण तरीके से शासन को चुनौती देते हैं। पॉपर का कथन स्पष्ट करता है कि अगर किसी समूह को लगता है कि हिंसा ही एकमात्र रास्ता है, तो वे न केवल खुद को अपमानित करते हैं, बल्कि वे ऐसी दुष्ट शासन प्रणाली की नींव भी रखते हैं जो हिंसा पर आधारित होती है। यह स्थिति पूरी तरह से बेतुकी है, क्योंकि यदि वे हस्तक्षेप करने का प्रयास करते हैं, तो वे वास्तव में केवल अपने विवेक की सीमाओं को और बढ़ा रहे हैं। लगभग सभी लोग इस बात पर सहमत होते हैं कि हिंसा का प्रयोग एक अंतिम उपाय होना चाहिए, परंतु एक संघर्ष में शामिल होते हुए लोग हिंसक व्यवहार को क्यों प्राथमिकता देते हैं, यह एक गंभीर सवाल है। कार्ल पॉपर का यह तर्क हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सचमुच सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन के लिए संघर्ष का सही और प्रभावी मार्ग खोजने में समर्थ हैं। इसके अलावा आधुनिक समय में हिंसा की सामान्यीकृत प्रवृत्ति मानवता के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। जो लोग इस हिंसा में लिप्त होते हैं, वे न केवल समाज में आतंक फैलाते हैं, बल्कि अपनी मूलभूत स्वतंत्रताओं की भी अनदेखी करते हैं। वे यह नहीं समझते कि उनके कार्य सिर्फ सरकार को बदलने का प्रयास नहीं है, बल्कि वे एक अत्याचारी शासन के निर्माण में सहायता कर रहे हैं जो भविष्य में उनकी आवाजों को कुचल देगा। अंत में कार्ल पॉपर का यह विचार हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती और सामाजिक समरसता को बनाए रखना आवश्यक है। बदलती दुनिया में जहां हिंसा एक विकल्प की मानसिकता प्रगाढ़ हो रही है, हमें सच्चे संवाद, विचारधारा और सहिष्णुता की ओर लौटने की जरूरत है। यही केवल वह मार्ग है जो स्थायी शांति और न्याय की ओर ले जाता है।